सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में राम सिंह भाई हैं जो इसे परमेश्वर वचन सुनाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी आपने सुंदर सा दिन दिखाया, रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जो वचन होने जा रहा पिता, उसमें सहायता मदद करिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका जीवित वचन प्रभु जी हम सभी के जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर। पिता जितने लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए उन्हें जुड़ने में सहायता मदद करिएगा ईश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं, यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फ्रेडरिक डगलस के बारे में जानेंगे। उनका जीवन नहम्याह उसका एक अध्याय से 6 अध्याय तक की कहानी पर आधारित है उनका जीवन। तो अभी हम देखेंगे नहम्याह उसका 1 अध्याय से 6 अध्याय का थोड़ा कहानी देख लेंगे क्या हुआ था। नहम्याह जब बंधुआई में चला गया था तो वहाँ पर राजा की सेवा किया करता था, वहाँ पर प्याऊ का काम करता था। और नहम्याह वहाँ पर राजा को जो भी पानी या खाना दिया जाता था उसको वो टेस्ट करता था, उसके बाद राजा को दिया करता था। ऐसा उनका वहाँ पर काम था। ऐसे ही काम होता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यरूशलेम से कुछ लोग नहम्याह के पास आए और बोले कि यरूशलेम की हालत बिगड़ी है और यरूशलेम के फाटक जले पड़े हैं और वहाँ के लोगों की ठट्टा उड़ाई जा रही है और उनको अपमानित किया जा रहा है। तो वहाँ पर नहम्याह ये सब खबर सुनते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो रोते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर देखते हैं कहाँ पर गलतियाँ हुई थी, क्यों ऐसा विपत आया, क्यों ऐसा परमेश्वर क्रोधित हुआ। तो उन्होंने अपने बाप दादाओं के पापों का और पुरखाओं के पापों का उन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना किया। उसके बाद वो गुलाम थे, एक गुलाम का जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने राजा के पास जाने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं था। तो उन्होंने पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैं राजा के पास जाऊंगा और मैं यरूशलेम जाने के लिए विनती करूंगा ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया और वो राजा के पास गए और राजा से विनती किए। तो राजा ने उनको क्या किया, जाने के लिए बोल दिया। तो जब वो वहाँ से निकले तो वहाँ पर जब यरूशलेम पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो देखे कि यरूशलेम की शहरपनाह फाटक जले पड़े हैं और दीवार गिर गए हैं। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने लेवियों को, याजकों को और अन्य लोगों को शहरपनाह बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, मरम्मत करने के लिए इकट्ठा किया। उसके बाद काम शुरू हो गया। तो नहम्याह को जब काम शुरू हो गया तो वहाँ के जो विरोधी लोग थे, जो शत्रु लोग थे, जो अन्य जाति लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनको रोकना चाहा कि दीवार ना बने और यरूशलेम की शहरपनाह ना बने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और लोगों के साथ मिलके उस पे यरूशलेम पे हमला बोलने के लिए योजना बनाई। और तो वहाँ पर क्या हुआ कि जितने लोग घर बना रहे थे, दीवार जो बना रहे थे, तो उनमें डर भय सा छा गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि तो नहम्याह ने लोगों को समझाया, फिर से हौसला दिलाया। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद
शत्रुओं ने फिर दूसरा योजना बनाया कि कैसे हम दीवार न बने, उसके लिए रोका जाए। तो बहुत सारे लोग यहाँ के गरीबों लोगों को शोषण करने लगे। फिर उसके बाद नहम्याह पे दोष लगाया गया। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के शत्रु लोग क्या किए, ऐसे ऐसे चाल चलते रहे। तो लेकिन नहम्याह भी सामने आकर बोलते हैं कि मैं कोई दोस्त जो लगाते थे कि ये राजा बनने के लिए आया है, हम पे राज करने के लिए आया है, तो नहम्याह भी बोलते हैं कि मैं कोई राज करने के लिए नहीं आया, बल्कि परमेश्वर के निस्वार्थ सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। नहम्याह के विरुद्ध फिर लोगों ने षड्यंत्र रचने लगा। तो नहम्याह को लोग अकेले में बुलाना चाहे कि उनको हम अकेले में बुलाकर कुछ बातें करेंगे, लेकिन नहम्याह ने क्या किया, इनकार कर दिया कि मैं यदि यहाँ पर आऊंगा तो काम रुक जाएगा। नहम्याह जानते थे कि यदि मैं वहां पर जाऊंगा तो लोग मुझे अकेले में बुलाकर मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। तो यह क्या होगा कि निर्माण जो हो रहा है, जो वो कार्य रुक जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नहम्याह का 6 अध्याय का 15 और 16 में क्या लिखा है कि एलूल महीने के 25वें दिन अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब सारे शहरपना बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह शहरपना 52 दिन में बन के तैयार हो गया। और जो वहाँ के आसपास रहने वाले थे अन्य जाति लोग लज्जित हुए, लोग डर गए कि इतना जल्दी कैसे बन सकता है। वो लोग जान गए कि सच में इनका परमेश्वर ही इनकी सहायता कर रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रेडरिक डगलस जो थे, उनका भी जीवन इसी कहानी पर आधारित है। इस कहानी से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि जो नहम्याह थे वो एक विश्वास योग्य और एक धैर्यपूर्ण और एक आशामंद एक सेवक थे। वो अपने घर से बहुत दूर गुलामी में, बंधुआई में थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और वहां पर भी परमेश्वर को याद करते थे और परमेश्वर का हर एक कामों को करते थे। और उनका धैर्य धीरज जो परमेश्वर में बना रहा था, और आशा भी उनको यही था कि मैं एक दिन क्या करूंगा, मैं अपने देश को जाऊंगा, जरूर अपने देश को जाऊंगा। उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। उन्होंने गुलामी से बाहर निकलने के लिए वो सोच रहे थे। ऐसे ही फिर हम देखेंगे दूसरा क्या है कि नहम्याह परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। नहम्याह के पास जब लोग आए खबर लेके, कि नहम्याह के पास जो खबर लेके आए तो कि यरूशलेम की फाटक टूटी पड़ी है, तो पहले उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। वो चाहते तो राजा के पास पहले जाते कि मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले परमेश्वर के पास गए और प्रार्थना किया, पश्चाताप की प्रार्थना किए और परमेश्वर के पास पहले पहुंचे, वहां पर प्रार्थना किए और उसके बाद हिम्मत मिला तो फिर राजा के पास गए। ठीक इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, उसी प्रकार हमें भी क्या मुसीबत आए तो हमें दूसरों के पास पहले क्या करना है, दूसरों के पास न जाके पहले हम परमेश्वर के पास जाएं और वहां परमेश्वर हमें क्या करेगा, मार्गदर्शक देगा। नहम्याह ने फिर क्या किया,
परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना किया। और देख सकते हैं कि नेहम्याह के पास पश्चाताप का हृदय था। उसने पहले क्या किया, देखा कि कहाँ पर गड़बड़ी हुआ था, किस कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ है और शर्पनाक की दीवारें टूटी पड़ी है कैसे। तो उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना की। अपने बाप दादाओं की गलतियों के लिए, पुरखाओं की गलतियों के लिए उन्होंने क्या किया, पश्चाताप की प्रार्थना की। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नेहम्याह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना किया। प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में सेवा भाव करने का भी इच्छा था। उन्होंने स्वयं मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। नेहम्याह जब खबर मिला तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। उसके बाद तुरंत मदद सहायता करने के लिए वहां से निकल पड़े। ऐसे हमें भी क्या करना है, यदि किसी के लिए यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनके लिए हमें मदद की भी, सहायता की भी जरूरत को भी पूरी करनी चाहिए, जैसे नेहम्याह ने किया, हम देख सकते हैं कहानी में। फिर नेहम्याह के पास विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। उनका जो दृढ़ विश्वास और दृढ़ भरोसा परमेश्वर पर था वो मजबूत था। नेहम्याह के सामने बहुत चुनौतियां आई, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। उनका जो भरोसा सामर्थ्य परमेश्वर पे था। शत्रु चाहते थे कि दीवार ना बने, लेकिन उन चाल पे चाल खेल रहे थे, लेकिन सब नाकाम रहे। ऐसे ही शैतान भी यही चाहता है कि परमेश्वर का काम रुक जाए। लेकिन हमें भी नेहम्याह के जैसा प्रार्थना करने वाला और विश्वास योग्य और धीरजमंद और परमेश्वर पर भरोसा करने के जैसा हमें भी क्या करना है, काम को अपने जीवन में लागू करना है। और उस काम को, इस सेवा को जो हम कर रहे हैं, उस सेवा को ऐसे ही लगे रहना है। अभी हम देखेंगे नेहम्याह के निस्वार्थ सेवा करके काम उसने पूरा किया। नेहम्याह चाहते थे कि वहां पर राजा के पास अच्छा ऐशो आराम का जिंदगी था, वहां पर अच्छा सा उनको सिर्फ ऐसा वाला काम करना था कि आना। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया, सब छोड़कर परमेश्वर की सेवा के काम के लिए उन्होंने दौड़ पड़े और निस्वार्थ सेवा के लिए। ये चाहते तो कि यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत बड़ा लीडर बन सकते थे, बहुत बड़ा राजा बन सकते, लेकिन उन लोग कहते भी थे कि नेहम्याह सब काम करके राजा बनना चाहते। लेकिन नेहम्याह ने बोला कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, कुछ पाने के लिए नहीं। यानी कि हमारा सेवा जो हो, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। बहुत समय विश्वासी लोग, यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं कि बहुत समय विश्वासी लोग क्या करते हैं कि पास्टर को ही अपना भगवान मानने लगते हैं। लेकिन हमें बताना है कि सिर्फ हम एक प्रभु के सेवक हैं। हम सेवक हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा क्या है, स्वामी है। हम सिर्फ उनके सेवक हैं। ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। अभी हमने देखा यहाँ पर नेहम्याह उसका 1 अध्याय से 6 अध्याय तक देखा हमने कहानी, और उसमें क्या सीखा। अभी हम फ्रेडरिक डगलस के उस पे आधारित उनका जीवन भी देख लेंगे। फ्रेडरिक डगलस अमेरिकी समाज सुधारक, लेखक और वक्ता थे। और वो फ्रेडरिक डगलस के जन्म के बारे में जान लेंगे। उनका जन्म सन 1818 में मैरीलैंड में दासोता में जन्मे थे। उनकी सटीक जन्मतिथि अज्ञात है। मैरीलैंड अमेरिका के पूर्वी तट पर एक स्थित राज्य है। और अभी हम देखेंगे फ्रेडरिक डगलस के शिक्षा के बारे में जान लेंगे कि वो डगलस का एक गुलाम का जीवन था, गुलाम का जीवन जी रहे थे। उनको पढ़ने लिखने का कोई कानून, वहाँ का जो कानून था, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन
वहाँ के लोग जो गुलाम के वहाँ के जो गुलाम के मालिक थे, उनका कहना था कि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, जागरूक हो जाएंगे और इससे अपना अपना ये लोग अपना हक मांगने लगेंगे। लेकिन फ्रेडरिक डगलस ने वहाँ पर गुलामी का जीवन जीते हुए भी उन्होंने क्या किया, चोरी छिप के पढ़ाई को और लिखाई को उन्होंने सीखा। अभी हम देखेंगे फ्रेडरिक डगलस की स्वतंत्रता की कहानी के बारे में देख लेंगे कि वो फ्रेडरिक डगलस वहाँ पर पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद जब पढ़ लिख लिए, जागरूक हो गए, तो वहाँ पर से उन्होंने भागने का प्लान बनाया कि मैं यहाँ से कैसे गुलामी से भागूं। तो देख सकते हैं कि वे वहाँ से भागने में स्वतंत्र भी हो गए। सन 1838 में वहाँ से उन्होंने भागने में स्वतंत्र हो गए। उन्होंने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। जब वो मालिक के खेत में काम कर रहे थे, वहाँ से उन्हें मौका मिला और वहाँ से भाग गए। उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उस शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में लागू किया और उनकी आत्मकथा से ही उन्होंने अपना क्या किया, शुरुआत किया। फिर वो 19वीं सदी में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो लोग अभी तक गुलामी में थे उनके लिए, जहाँ से वो मैरीलैंड दासता के जीवन से उन्होंने वहां से भागा और यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने वो आंदोलन छेड़ा और गुलामी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी आत्मकथा ही उनको उन्मूलनवादी वक्ता बनने की सहायता किया। उन्मूलनवादी वक्ता हम देख लेंगे किसे कहते हैं। उन्मूलनवादी वक्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्यायपूर्ण या हानिकारक प्रथा को समाप्त करने की वकालत करता है। यानी कि वो उन्मूलनवादी वक्ता बन गए और लोगों की सहायता मदद करने लगे और वो जो प्रथा थी, गुलामी की प्रथा, उसको समाप्त करने के लिए वो लोगों को प्रेरित भी करने लगे और ऐसे ही उन्होंने क्या किया, लोगों को प्रेरित किया और गुलामी से बाहर निकाला। ऐसे ही जैसे नए मियाँ ने क्या किया, नए मियाँ पहले क्या थे, बंधुआई में थे, गुलामी में थे। वहां उसने परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला। जैसे फ्रेडरिक के जीवन में हुआ, वहां तो उन्होंने गुलामी से निकले, फिर वहां यरूशलेम आए और वहां के लोग जो बंधुआई में बच गए थे वे बड़े लज्जित हो रहे थे। जो यरूशलेम में लोग रह रहे थे, वहां पर बाबुल आए, लोग क्या में लोग ले गए और जो यरूशलेम में बच गए थे उनका बड़ा अपमान हो रहा था, लज्जित हो रहे थे और उनकी बड़ी हंसाई हो रही थी। फिर नए म्यान ने वहां के लोगों को उस न्याय भरे जीवन से बाहर निकाला। इसी प्रकार फ्रेडरिक डगलस के जीवन में हुआ। अभी हम देख लेंगे फ्रेडरिक डगलस के उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया और उन्होंने गुलामी के दौरान डगलस ने परमेश्वर के महत्व को अपने अंदर महसूस किया। तभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और दासता के जीवन से निकले। उन्हें एक स्वतंत्रता परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त हुई। एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक उसका 5 का 1 में लिखा है कि मसीह स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पौलुस कहते हैं कि मसीह में हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि
परमेश्वर का वचन कहता है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, करेगा नहीं, किए गए हैं। यानी कि यीशु मसीह क्या किए हैं, एक ही बार क्रूस पर बलि होकर हमें क्या किए हैं, स्वतंत्र कर दिए हैं। और लिखा है, आगे लिखा है कि इसी में स्थिर रहो, यानी कि स्वतंत्रता में ही बने रहें। फिर पौलुस कहते हैं कि फिर गुलामी में ना पड़ो। परमेश्वर हमें पाप से बाहर निकाला है, तो फिर हम पाप में ना गिरे, हमेशा के लिए मसीह को पकड़े रहें। वहीं दूसरा वचन लिखा है कि 2 कुरिन्थियों उसका 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यानी कि फ्रेडी डगलस जो थे उनके भीतर प्रभु का आत्मा था, और वो जब प्रभु का आत्मा भीतर है तो वह गुलामी में रह ही नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो गुलामी में रह ही नहीं सकता, दासत्वता का जीवन जी ही नहीं सकता, और वो स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए चाहता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पढ़ाई लिखाई किया और वहां से स्वतंत्र हो गए। डगलस का कहना है कि परिवर्तन के लिए शिक्षा और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। डगलस का कहना है कि ज्ञान और शिक्षा लोगों के अन्याय खिलाफ लड़ने के लिए, अधिकारों के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। और फ्रेडी डगलस के और अंतिम बातें सुनकर हम खत्म करेंगे। डगलस ने बहुत सारी लेखन लिखा। एक प्रमुख अमेरिकी उन्मूलनवादी समाज सुधारक वक्ता के लेखक, राजनेता, और डगलस ने नागरिक अधिकारों की वकालत भी किया। उनकी आत्मकथा लेखन आज भी प्रेरणादायक माने जाते हैं अमेरिका में, और डगलस के काम ने अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें आज भी लोग याद करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद करते हैं आज भी अमेरिका के लोग, कि कैसे उन्होंने लोगों को गुलामी से निकाला। हम भी जानते हैं कि भारत में भी बहुत से ऐसे महान पुरुष भी हैं जो कि हमेशा याद करते हैं और याद करते रहेंगे, जिन्होंने क्या है, गुलामी से बहुत से लोगों को निकाला। पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर भी उनको बाहर निकाला। जैसे हम देख सकते हैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये लोग महान पुरुष लोग थे। उन्होंने भी क्या किया, लोगों को भारत देश में जो शिक्षा, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने उनको क्या किया, अधिकार दिलाया। आशा करते हैं कि ये वचन हम सभी को समझ में आया होगा। यह वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को आशीष मिले। अगला समय अपने सर को देंगे। जय मसीह। थैंक यू भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए कोई भी प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा, एक नया दिन दिखाया। आपके पवित्र आत्मा द्वारा जो वचन हम लोगों के बीच में मिला पिता, नहमिया के जीवन से और फेरी डगलस के जीवन से पिता, हमें सहायता मदद कीजिए। इस जो मैप में जितने लोग उपस्थित हैं, आपके पवित्र आत्मा द्वारा जो वचन सुने, इस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। आज के दिन में जो भी काम करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। सारा प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद पिता। राम सिंह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको जो आपने सहायता मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आप बहुत बड़े जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन।